आखिर क्या वजह थी जो ये महान ऋषि काम और वासना में पूरी तरह डूब गए। महान ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका की गजब प्रेम कहानी। सब्सक्राइब कीजिए डिवाइन डिटेल्स ऑफ इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। महान ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या में लीन थे। पृथ्वी पर क्या चल रहा था इस बात से बेखबर वो अपनी साधना में ध्यान मगन थे। धीरे धीरे उनकी घोर तपस्या की वजह के कारण इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। तब इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को बुलाया और उसे धरती पर जाने का आदेश दिया। इंद्रदेव को पूरा यकीन था कि विश्वामित्र मेनका की खूबसूरती में ऐसा खो जाएंगे कि अपनी तपस्या को भूल जाएंगे। कई वर्षों से तपस्या कर रहे विश्वामित्र इतना ध्यान मगन थे कि उन पर मेनका की उपस्थिति का कोई असर ही नहीं पड़ा। वो काम को अपने वश में कर चुके थे। जब मेनका की खूबसूरती भी विश्वामित्र की तपस्या को भंग नहीं कर पाई तो इंद्रदेव ने कामदेव को भी विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। कामदेव ने भी विश्वामित्र पर काम के बहुत तीर चलाए और आखिरकार विश्वामित्र पर भी कामदेव के कामुक तीरों का असर हुआ और वो मेनका के सुंदर रूप पर इतना आकर्षित हुए कि वो तपस्या से उठ खड़े हुए। विश्वामित्र के मन में मेनका के लिए प्रेम जाग उठा। मेनका जिस योजना से धरती पर आई थी वो सफल हो गई थी। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो चुकी थी और वो मन ही मन उनके प्रति प्रेम का अनुभव करने लगी थी। लेकिन मेनका ने ऋषि को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो इनके क्रोध से डरती थी। कुछ दिनों बाद उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ वर्षों बाद मेनका ने एक कन्या को जन्म दिया। अब सन्यासी विश्वामित्र पूरी तरह से ग्रस्त बन चुके थे। मेनका अपनी नन्ही बेटी के साथ खेल रही थी कि तभी वहाँ देवराज इंद्र प्रकट हुए और मेनका को याद दिलाया कि कोई वो साधारण स्त्री नहीं है बल्कि स्वर्ग की एक अप्सरा है। इंद्र ने साथ में ये भी कहा कि अब उसका धरती पर सारा काम खत्म हो चुका है, इसलिए वो अब स्वर्ग लौट आए। लेकिन मेनका अपनी पुत्री और पति को छोड़ना नहीं चाहती थी और वो इंद्रदेव के सामने विलाप करने लगी। तब इंद्रदेव ने मेनका से कहा, अगर तुम स्वर्ग नहीं लौटना चाहती तो मैं तुम्हें शीला बना दूंगा। जब विश्वामित्र वापस कुटिया आए तो मेनका ने उन्हें बताया कि वो स्वर्गलोक की अप्सरा है और उसे विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए धरती पर भेजा था। ये सुनकर विश्वामित्र मन ही मन बहुत दुखी हुए। तब मेनका ने अपनी पुत्री को विश्वामित्र को सौंपा और फिर स्वर्ग लौट गई। फिर विश्वामित्र ने उस कन्या को जंगल में एक ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। बाद में वही कन्या शकुंतला के नाम से जानी गई। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।